कोई भी काम दोस्तों दिखाने के लिए मत करो, शो ऑफ के लिए मत करो, क्योंकि कुछ भी आपके पास तब तक नहीं आ सकता जब तक आप उसके लिए रेडी ना हो। शो ऑफ से कुछ भी नहीं होता। जो भी हो रियल हो, जो आए मन से आए, क्योंकि आपको वही मिलेगा जिसके लिए आप तैयार हैं। चाहत से नहीं मिलेगा, उस पर काम करेंगे तो मिलेगा। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और बहुत ही विशेष महीना जून का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा इस पे बात करेंगे। कन्या राशि के लिए, जैसे कि सभी राशियों के लिए, एक तरह से आप कह सकते हैं कि भैया एक नई शुरुआत हो रही है। पिछले महीने बहुत सारे परिवर्तन हुए, शनि बदले मार्च के एंड में, पर शनि को सपोर्ट चाहिए गुरु का, क्योंकि गुरु वहीं वैसे थे। तो अब मई में क्या हुआ कि गुरु भी बदल गए। गुरु जो है वो मिथुन राशि में आ गए, आपके 10वें भाव में आ गए। राहु भी बदल गए हैं। राहु पहले सप्तम में थे, अब छठे भाव में, क्योंकि राहु उल्टे चलते हैं। सब ग्रह उल्टे नहीं चलते, पर राहु उल्टे चलते। और जो केतु थे, ये बहुत ही बड़ा परिवर्तन हुआ कि भैया केतु निकल के 12वें भाव में आ गए आपके। शनि सप्तम में आए हैं, ये आपको पता ही है। अब शुक्र जो है इस महीने मिथुन कन्या राशि के लिए अष्टम में रहेंगे, मेष राशि में। सूर्य का जो गोचर है 10वें में हो रहा है। 10वें भाव में सूर्य का गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 10वें भाव सरकार का है, गवर्नमेंट का है, रोशनी का है। और सूर्य भी रोशनी देते हैं, वो भी सरकार को दिखाते हैं, वो भी राजा हैं, 9 ग्रहों के राजा हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है इस महीने, जून के महीने पर। ये 15 तारीख के बाद है। गुरु ऑलरेडी आ चुके हैं। बुध भी यहाँ पर भद्र नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। बुध आपकी कुंडली के स्वामी हैं। तो अगर बुध बकरी रहते हैं, बुध किसी डिफिकल्ट कंडीशन में रहते हैं, तो आपकी लाइफ में भी थोड़ा दिक्कत रहती है। और अब अपनी राशि में रहेंगे। हालांकि ये जो समय है ये 6 जून से लेकर 22 जून तक रहेगा, जिसमें बुध अपनी ही राशि में बैठ के भद्र नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। इसमें भी यहाँ सूर्य आ जाएंगे 15 तारीख से। तो 15 से 22 तक बहुत बढ़िया, 6 से 22 तक भी बहुत अच्छा। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? 10वें भाव के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब 10वें भाव क्या है? करियर है, पोस्ट है, पोजीशन है, प्रमोशन है, समाज में आपकी स्थिति है, आपको किस तरह से दुनिया में लोग जानते हैं, ये 10वें भाव है आपका। तो यहाँ जो लोग जॉब में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग चाहते हैं उनका प्रमोशन हो जाए, तो बहुत चांस है इस महीने हो जाए। और उसका कारण क्या है? इस महीने का कारण तो सूर्य, बुध और गुरु, तीन बड़े ग्रह आ रहे हैं। करियर के मामले में कुछ बहुत बड़ा होगा। कई बार जो चीज़ें बड़ी होती हैं वो ऐसा नहीं होता कि इसी महीने हो जाती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। शुरुआत होती है किसी चीज़ की, जो बाद में जाके आपके करियर का नाम का कारण बन सकती है। जैसे किसी को डॉक्टरी में दाखिला मिल गया, किसी ने कोई ऐसी चीज़ स्टार्ट की जो आगे चल के उसी के नाम से जानी जाएगी, या वो खुद उसके नाम से जाना चाहेगा। तो इस महीने तो शायद उसका कोई रिजल्ट ना आए और व्यक्ति कहे भाई ये तो कुछ हुआ नहीं इस महीने। ऐसा नहीं है। महीना बहुत शुभ है आपके लिए, बहुत ही शुभ है, बशर्ते आपकी जन्म कुंडली में योग हो, बशर्ते आपकी कुंडली में दशा महादशा अच्छी चल रही हो। 10वें भाव में सूर्य आपको फॉरेन लैंड में या फॉरेन लैंड से अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, विदेश ले जा सकते हैं। अगर आप विदेश में हैं तो भी आपके लिए अच्छे हैं, इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ करा सकते हैं। और अगर आपका काम किसी तरह से ट्रैवल से जुड़ा हुआ है, 12वां भाव ट्रैवल का भी है, हॉस्पिटल्स का है, उससे जुड़ा हुआ है। ये जो भाव है ना, नशा, ड्रग्स, अल्कोहल, इससे भी जुड़ा है। पर कुछ लोग ऐसे लोगों से काम करते हैं, जैसे हॉस्पिटल में काम करते हैं कुछ लोग, इस तरह के नशा मुक्ति अभियान या शराब छुड़ाना, इस तरह के मतलब इस तरह से लोगों की सेवा करते हैं। उस तरह के काम के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो भाव है जेल का भी है। तो ऐसा नहीं कि जेल दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि हाँ जॉब में, काम में ऐसा हो सकता है कि थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाए। ये डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में सूर्य शुभ हैं कैसे हैं, 12th का जो स्थिति है वो कैसी है। मोस्ट प्रोबेबली ये आपको तरक्की लेकर आएगा, जो सडन होगी, जो आपने सोची नहीं होगी, किसी अनजाने तरीके से, किसी जिसको बोलते हैं ना बैकडोर से, या किसी ऐसी चीज़ जो पीछे से है जिसको सबको आइडिया नहीं है, उसकी वजह से करियर में कुछ अच्छा हो जाए, कुछ बढ़िया हो जाए अनजाने से। कई बार ऐसा होता है ना, हमने तो कोई चीज़ करी किसी और चीज़ के लिए और रिजल्ट आ गया कहीं और से। कुछ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि 12वां भाव छुपा हुआ भाव होता है।
इस चीज़ को भी दिखाता है। अपनी वर्क प्लेस पर, जॉब पर, ऑफिस में आपको थोड़ा सावधान अवेयर तो रहना है, क्योंकि कुछ चीज़ छुपी रहेंगी और उनसे फ़ायदा होने का चांस ज़्यादा है, पर फिर भी हमको अवेयर रहना है यहाँ पे। दूसरा जो बड़ा परिवर्तन जो राहु का हुआ है, तो राहु तो भैया जहाँ जाते हैं वहाँ भगाते हैं। राहु वो चीज़ है जिसकी हमको चाहत है। राहु वो जहाँ है, वो चाह है जो पूरी नहीं हुई है। तो कार्य के भाव में आना इसको इसीलिए बहुत अच्छा माना गया। दसम में भी बोलते हैं ना, राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में। तो छठे में भी ऐसा ही है, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आपको भगाता है, दौड़ाता है काम के लिए, मेहनत के लिए, कंपटीशन के लिए, सक्सेस के लिए, जीत के लिए। शत्रु भी बनते हैं इस चक्कर में। जब कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, एफर्ट करता है, हार्डवर्क करता है, तो कई बार लोग थोड़ा बहुत ये भी कहते हैं भाई बहुत स्वार्थी है, बहुत अपने काम में लगा हुआ है, पर वो वास्तव में स्वार्थी नहीं है। वो तो साधना कर रहा है और आप साधक है और आप उसको स्वार्थी बोल रहे हो, क्योंकि वो काम में है तो उसको दूसरों को तो छोड़ना ही होगा। विद्यार्थी जो होता है जब एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो वो उसको छोड़ना पड़ता है ना, रिश्ते, दोस्त, टेलीफोन, फालतू की बातें। अगर नहीं छोड़ेगा तो कुछ नहीं होगा, है ना। यही दिखाता है राहु। रिजल्ट देगा, ऐसे नहीं देगा। छठे भाव में राहु मेहनत करा के रिजल्ट देगा। शत्रु को परास्त करोगे कैसे, जब शत्रु बनेंगे। शत्रु कौन है, बाहर भी है अंदर भी है। आपका चीज़ों को टालना आपका शत्रु है। आपका किसी एक चीज़ को पूरा ना करना। 70 चीज़ें करी, 70 की 70 अधूरी। 70 किताब पढ़ी, सबके पहले दूसरे पेज, आखिरी पेज, कोई किताब पूरी नहीं पढ़ी। बहुत बड़ी गलती हो रही है। अगर वो 2-2 पेज जोड़ो तो पूरी एक किताब बन जाती, और वो एक किताब पढ़ ली होती तो आपके पास बहुत नॉलेज होती। अब चूंकि वो 70 किताबें पढ़ी हैं तो कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो किसी चीज़ को पकड़ो और पूरा कर दो, ये कहना चाहता है राहु। टक्कर लो अंदर वाले शत्रु से, चाहे वो लोभ है, लालच है, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखना है, अगर समय नहीं है तो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करना है, छुट्टी है तो चल रहा है ऐसे ही। तो जो भी आपके अंदर कमियां हैं आपको पता है, और उस पर विजय प्राप्त करने का समय अब आ गया है। यही समय है जब आपको विजय, उसके लिए एक तरह से शुरुआत कर देनी चाहिए। वैसे ज्योतिष की दृष्टि से ये रोग ऋण शत्रु पर विजय दिलाता है, कंपटीशन में आपको जिताता है, पर मेरा मानना है कि भैया करे बिना तो जीत मिलती नहीं है। इसके बाद केतु। अब एक केतु 12वें भाव में स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए अच्छा है। अगर आप माता के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, कोई साधना वगैरह आपको लाभ हो सकता है यहाँ पे। उसमें सडन आपको एक्सपीरियंस हो सकते हैं, कोई ट्रैवल यात्रा हो सकती है आपकी। पर कई बार यहाँ केतु मंगल के साथ में ना पति पत्नी में थोड़ा बहस करा देता है, उनको दूरी ला देता है, क्योंकि बैड प्लेजर है ना, बैड प्लेजर है आपके, सैया सुख है और पति पत्नी का प्रेम का संबंध है, और वहाँ पे मंगल और केतु कुछ बहुत ऐसी एनर्जी नहीं, बहुत प्यारी एनर्जी नहीं है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है एक दूसरे से, वाणी का भी थोड़ा ध्यान रखना है, मीठे से बोलना है, कोई बात है उसको पूरी तरह समझ लेना है, दूसरे का पक्ष भी देख लेना है, और फिर अपनी बात बताना है। आप सही हैं पर दूसरा भी सही हो सकता है ना, उस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर मंगल और केतु, अगर आपको आंखों की दिक्कत है, अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तो उसमें जीतने के योग तो बनाता है, पर खर्चा, पैसा कहीं कहीं जिसको बोलते हैं ना, कहीं से पैसे का खर्चा आ जाए हॉस्पिटल पे, स्वास्थ्य पे, वो पॉसिबिलिटी है। चूँकि आपकी जन्मपत्री तो है नहीं, चूँकि पॉसिबिलिटी है, तो ऐसी बातों में अवेयर रहना है, ध्यान रखना है। सिर्फ ध्यान रखने से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। अगर आप सड़क पर जा रहे हो और आपको ये ध्यान है यार कहीं एक्सीडेंट ना हो, ध्यान है, डर नहीं रहे हो आप, तो होगा भी तो आप बच जाओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी रेडी हो। ग्रह जो कराते हैं मन के थ्रू कराते हैं, और पर आप उसी के लिए अवेयर हो, ऑलरेडी पॉजिटिव हो, अवेयर हो, आप ये तलाश कर रहे हो, आपको ये ध्यान है कि ये चीज़ हो सकती है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों में लाभ हो सकता है राशिफल देखने से। पर अगर आप इसको एक टूल दे रहे ये होगा या नहीं होगा, पर अवेयरनेस नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो शायद वो लाभ ना हो पाए आपको। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। सूर्य दशम में प्रमोशन देते हैं, नाम कराते हैं। गुरु और सूर्य का जो मिलन होता है, इसको बहुत अच्छा योग माना गया है। ये आपको ऐसा व्यक्ति बनाता है जो नॉलेजेबल भी है, जिसके पास पावर भी है, जिसके पास रेस्पेक्ट भी है। ऐसे गुरु जो बहुत फेमस हुए, बहुत सारे ऐसे भी गुरु हैं ना जो ज़्यादा फेमस नहीं हुए, उनका मन भी नहीं था फेमस होने का, ऐसा भी हो सकता है। पर फिर भी ये एक ऐसा योग्य व्यक्ति जो फेमस भी है, इसके पास नाम भी है, पावर भी है, पर उसका वो भी है, मतलब सही रास्ते पे चलता है, ज्ञान है उसके पास, और वो ज्ञान से ही आगे बढ़ रहा है।
क्योंकि दोनों सात्विक ग्रह हैं तो व्यक्ति तो अच्छा बनाते हैं। इसीलिए करियर में भी आपको अच्छे लोगों से फ़ायदा करा सकते हैं, गुरु टीचर से फ़ायदा करा सकते हैं, बड़े बुद्धिमान लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। अगर आपका काम कहीं ना कहीं पब्लिक से जुड़ा हुआ है, टीचिंग से जुड़ा हुआ है, फिलॉसफी से जुड़ा हुआ है, ऐसी चीज़ों से जुड़ा हुआ है जो दुनिया के सामने आप कुछ बताते हो, पेश करते हो, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा योग है गुरु और सूर्य का। बुध का आना इस पर और चार चांद लगा देता है। बिजनेस के लिए भी अच्छा है और जॉब के लिए भी अच्छा है। बिजनेस के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि सप्तम का स्वामी अपने से चौथे में जा रहा है और दसम के स्वामी के साथ बैठा हुआ है। बहुत ही अद्भुत योग ये बना हुआ है, चमत्कारी योग बना हुआ है। पर चमत्कार होगा या नहीं होगा ये आपकी जन्मपत्री डिसाइड करेगी, पहली बात। दूसरा, आपके कर्म डिसाइड करेंगे, आपने आज तक क्या किया है, कैसी तैयारी है आपकी। जो लोग ये सोचते हैं कि यार बिना तैयारी के ही हो जाता है, नहीं होता है। अगर किसी का होता है तो फिर कहीं पूर्व कर्म है उसका कहीं ना कहीं उसके पास आशीर्वाद है किसी का, ईश्वर का, गुरु का, टीचर्स का। अदरवाइज जो अभी प्रयत्न करता है, अभी मेहनत करता है, अभी एफर्ट करता है, उसका भी भाग्य बनता है, आज नहीं तो कल, देर नहीं तो सबेर, थोड़े बाद में बन सकता है। तो तैयारी करते रहिए, ऑप्टिमिस्ट रखते अपनी, जिसको बोलते हैं ना शुभ से शीघ्रम, शुभ कार्यों में शीघ्रता रखें और आशा बिल्कुल भी ना खोएं। अब ये शुक्र थोड़े से यहाँ पर हैं, जिसको आप कहोगे कि भाई अष्टम में तो शुक्र अच्छा नहीं है, हाँ थोड़ा सा अच्छा नहीं है। भाग्य के मामले में पिता के साथ ऐसे तो लाभ तो दिखा रहा है, पर कुछ मतभेद हो सकते हैं। भाग्य में कुछ जिसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट आते हैं, चेंजेस आते हैं, कोई नया रास्ता खुलता है, कुछ नई रास्ते, कुछ जिसको बोलते हैं सरप्राइज भी मिलते हैं, इसको भी कहते हैं अष्टम में। पर अष्टम में शुक्र आपको गिफ्ट भी दिला सकता है और इनहेरिटेंस में आपको लाभ करा सकता है। अपनी ही राशि को देख रहा है तो धन के लिए अच्छा है। ऐसा धन जो आपने फिलहाल नहीं कमाया, उस तरह की चीज़ों में से स्टॉक मार्केट है, पिता से कुछ मिल गया, माता से मिल गया, बहन से मिल गया, रिश्तों से कुछ मिल गया, दोस्तों से कुछ मिल गया, उस चीज़ को दिखा रहा है। शादी के थ्रू अर्निंग करा सकता है। मैरिज लाइफ के मामले में, रिश्तों के मामले में थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ने की बात है। जब शुक्र अष्टम में होते हैं तो अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, इन सब की तरफ मित्र संजीवनी विद्या जो है वो शुक्राचार्य जी ने दी थी। बहुत ही योग्य थे वो, सारे ग्रंथों का ज्ञान था शुक्राचार्य को, असुरों के गुरु थे। तो एक तरफ से ज्योतिष भी है, भृगु ज्योतिष भी है, सब तरह का जो अकल्ट्स है उसको सब में निपुणता है शुक्र को। पॉलिटिक्स में जिनको रुचि है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, जब अष्टम में होते हैं बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। सिर्फ मोरल का थोड़ा ख्याल रखना, मर्यादा का थोड़ा ख्याल रखना, और कई बार जिसको बोलते हैं ना हर चीज़ का दाम नहीं होता है, वो थोड़ा ध्यान रखें। कई बार हम बहुत ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ का दाम नहीं होता, कुछ चीज़ें सिर्फ सजाने के लिए भी होती हैं, उनकी प्रेजेंस में ही उनका दाम है। ऐसा नहीं कि वो क्या कर रही हैं, उनसे क्या मिल रहा है, ऐसा हर चीज़ से नहीं होता। फ्लावर जो होता है हम सजाने के लिए, अब उससे क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है जिससे मिल रहा है। हर चीज़ की कीमत हर कोई नहीं समझता, ये भी है। तो वो पॉइंट भी यहाँ पे आता है कि थोड़ा जब शुक्र होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं कभी कभी, उससे हमको बचना है। राहु की बात कर ली। केतु 12वें भाव में, अगर केतु का मतलब दशा महादशा है और आपकी एज ज़्यादा है, खासकर तब, या केतु बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो कई बार मन जो है ना थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म की तरफ ज़्यादा चला जाता है। कई बार ऐसा लगना लगता है कि पोस्ट है, पोजीशन है, सब कुछ पाने के बाद भी लाइफ में एक कमी है, तो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म की तरफ जाने की कोशिश करता है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सूर्य, शनि, अब शनि वैसे तो अच्छे हैं। कई बार आप सोच रहे होंगे शनि तो यार पहले अच्छे थे छठे भाव में, तो छठे भाव में जब शनि थे तो मेहनत कराई, एफर्ट कराई, हार्डवर्क कराया आपको, है ना, बहुत सारा कंपटीशन आपकी लाइफ में था। अब जब यहाँ पर आए हैं तो उस हार्डवर्क का आपको रिजल्ट मिलेगा, थोड़ा बहुत आपका बिजनेस बढ़ेगा। वो बात अलग है कि आपके जो पार्टनर हैं, लोग हैं, उनसे जो रिश्ते रहेंगे वो थोड़े कम्पिटिटिव रहेंगे, थोड़ा मेहनत एफर्ट कराएंगे। आपको भी देख रहे हैं तो देखिए लेजी नहीं होना है। शनि की सबसे बड़ी रेमेडी है कि चीज़ों को टालो मत, और डिसिप्लिन, अनुशासन, मेहनत से भी ज़्यादा अनुशासन। सुबह समय पे उठना, अपना काम करना, अपने नोट्स बनाना, अपनी प्लानिंग करना चीज़ों को। अगर आपको पता है ये काम कैसे हो सकता है, तो सिर्फ इस वजह से कि अभी समय नहीं है, समय तो भैया किसी चीज़ का नहीं होता है, जब करने लगते हैं तो हर चीज़ का होता है। जब ज़रूरत आती है तो समय निकल आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं इस चीज़ के लिए समय नहीं है, पर फिर वही काम करते भी हैं। जब बीमार होते हैं तो एक्सरसाइज के लिए समय निकल आता है, जब डॉक्टर बोलता है। उल्टी बात है, जब हेल्थी थे तो समय निकल नहीं रहा था, जबकि निकालना आसान था, पर जब बीमार हो गए तो निकल आया, जबकि मुश्किल था। क्योंकि ज़रूरत है ना, आविष्कार ही ज़रूरत
जो है वो आविष्कार की जननी है, तो उस ज़रूरत अगर वो रियल है तो आप उसको मेहनत करोगे। पर शनि कहते हैं कि भैया जो अनुशासन जिसके अंदर है, जिसको पता है क्या इंपॉर्टेंट है वो कर रहा है, ना कि वो जो उसको लगता है कि इंपॉर्टेंट है मन के थ्रू। मन कभी कभी बहुत कुछ चीज़ें दिखाता है, यार चलो ये देख लेते हैं, इसके बाद कर लेंगे, ये सब नहीं, अनुशासन जो फॉलो करेगा। और अच्छे कर्म, शनि कर्मा भी है, रिजल्ट के लिए नहीं, किसी की हेल्प होनी तो हेल्प कर दी, कोई कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्व कर दिया, कोई आपको कुछ पूछ रहा है तो सही डायरेक्शन दे दी उसको। ऐसा नहीं कि आप उसको गलत बता रहे हैं। अपने कर्म करते रहिए, हर समय कर्म किए जा सकते हैं। दान पुण्य करने के लिए अलग से जाना ज़रूरी नहीं है। आप जहाँ पर हो वहाँ पर सबकी हेल्प कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपका मोटिव अच्छा है, इंटेंशन अच्छी है, तो शनि भी अच्छे रहेंगे, केतु भी अच्छे रहेंगे। तो शनि केतु को भी देख लिया। अब ये जो भाव है ना धनु राशि, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है कुछ आने वाले समय में। घर का भाव है, या तो घर बनाएंगे या घर खरीदेंगे या घर किराए पे देंगे या किराए पे लेंगे या वहाँ पे कोई अंतर आएगा। माता का भाव है, माता की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव चेंजेस आएंगे, उनके रिश्तों में चेंजेस आएंगे। ये भाव धन का भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि घर तभी बनता है ना जब धन आता है। ये भाव करियर से भी जुड़ा हुआ है, तो आपके करियर में बड़े चेंजेस आने वाले हैं अगले 2-2.5 साल में, और पॉजिटिव आने वाले हैं। तो तैयार रहिए कुछ अच्छा होने के लिए लाइफ में, पर मेहनत करते रहने होगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपका जो प्यार है उसको उसी तरह से बना के रखिएगा, कुछ ना कुछ कमेंट करिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।